हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस नए वीडियो में क्लास 10th के अर्थशास्त्र के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक ही वीडियो में लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। दूसरा प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इसका आंसर होगा 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया। वर्तमान में योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है, लेकिन अध्यक्ष उसके प्रधानमंत्री ही हैं। तीसरा प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? यहाँ पे आदेश आ गया है, इसको बनाएंगे देश। वह देश क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा विकसित। अर्थात जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहता है, अर्थात भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक रहता है? इसका आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष कहलाता है। पांचवा प्रश्न है, भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा गोवा। गोवा का प्रति व्यक्ति आय भारत का सर्वाधिक है, गोवा राज्य में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? अर्थात बिहार राज्य के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा पटना जिला के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। सातवां प्रश्न है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको जाता है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको दिया जाता है? इसका आंसर होगा मुद्रा को। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा बचत। आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। नौवां प्रश्न है, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? इसका आंसर होगा मुद्रा। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, साख का मुख्य आधार क्या है? साख का मुख्य आधार क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा विश्वास। साख का मुख्य आधार विश्वास है। 11वां प्रश्न है, एटीएम का पूरा नाम बताइए। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। 12वां प्रश्न है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 25। वर्तमान में राज्य में 25 केंद्रीय कार्यरत सहकारी बैंक है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? इसका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक। 14वां प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? इसका आंसर होगा भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक जो है वह दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा 1969। 1969 में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। 16वां प्रश्न है, भारतीय पूंजी बाजार कैसी वित्तीय सहायता प्रदान करती है? कौन? तो भारतीय पूंजी बाजार कैसी वित्तीय सहायता प्रदान करती है? इसका आंसर होगा दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई।
18वां प्रश्न है, वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश की क्या मानी जाती है? वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश की क्या मानी जाती है? इसका आंसर होगा मेरुदंड। किसी भी देश की मेरुदंड मानी जाती है वित्तीय संस्थाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा महाजन। कहीं कहीं इसका आंसर रिश्तेदार भी आता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम लोग इसका आंसर टिक करेंगे। आज का 20वां प्रश्न है, आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र क्या है? इसका आंसर होगा कृषि। वहीं पर प्रश्न रहे कि आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य और व्यापार। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, मानव पूंजी के मुख्य घटक कितने हैं? मानव पूंजी के मुख्य घटक कितने हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा 5। मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 हैं। 22वां प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इस पर ध्यान रखेंगे। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। 23वां प्रश्न है, कौन सी सेवा को गैर सरकारी है, अर्थात कौन सी सेवा गैर सरकारी है? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा मॉल सेवा। मॉल सेवा अर्थात वह प्राइवेट है, प्रत्येक व्यक्ति अपना मॉल बनाकर अगर चाहते हैं तो रोजगार कर सकते हैं। 24वां प्रश्न है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? इसका करेक्ट आंसर होगा कोका कोला। कोका कोला ने पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को खरीद लिया है। 25वां प्रश्न है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर होगा 1995। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 26 नंबर, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? अर्थात भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की? इसका करेक्ट आंसर होगा 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार ने बनाई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, और भारत में 24 दिसंबर को भारत उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा 1811 और 4000, यानी 1800114000। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इसका आंसर होगा कोई शुल्क नहीं लगता है, क्योंकि यह नंबर जो है 1800114000 यह जो है निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है, आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? अर्थात क्या चिन्ह है? इसका करेक्ट आंसर होगा हॉलमार्क। हॉलमार्क के नाम से यह प्रमाणित चिन्ह है, जो कि आभूषणों की गुणवत्ता को या शुद्धता को जांच करता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको दिया जाता है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा मुद्रा को। 32वां प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका आंसर देखेंगे। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है, अर्थात मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या वर्तमान में 196 है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका आंसर होगा 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। आज का 35वां और आखिरी प्रश्न है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? इसका करेक्ट आंसर होगा 1919 में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगला वीडियो होगा भूगोल से आपदा प्रबंधन, जिसमें हम लेंगे पूरी आपदा प्रबंधन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जो कि प्रश्न जो है एग्जाम में जो प्रश्न अधिक बार पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को रखा जाएगा। इसलिए अगले वीडियो हम लेकर तुरंत जल्द ही आएंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा। जय हिंद।